यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 18 है और अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ डिफाइन भी किया गया है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे कि क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा है रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क कहने का क्या मतलब हो गया, पावर इज इक्वल टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन पर यूनिट टाइम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। यहां से आप W का मान निकाल सकते हैं, W बराबर क्या हो सकता है, V इंटू Q। तो यहां पर देखेंगे P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। तो W की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, VQ/T। तो P बराबर क्या हो गया, VQ/T। और P बराबर V की जगह हम लोग V लिख दें और Q/T को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। ये हो गया P बराबर VI। तो यही हो गया पावर का एक फॉर्मूला, P बराबर क्या हो गया, VI। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग फॉर्मूला को एक दूसरे से लिंक किया जाता है और नए नए फॉर्मूला बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसको और नए नए रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि P इज इक्वल टू क्या हो गया, VI हो गया। और हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR, और इसको क्या लिख सकते हैं, I। तो ये हो जाएगा I²R। P बराबर क्या हो गया, I²R। इसको कुछ और फॉर्म में बदला जा सकता है, जैसे कि P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तो I बराबर यहां से हम लोग निकालेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा आपका, V/R हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू I, V की जगह V लिख देंगे, I की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, V/R। तो ये हो जाएगा V²/R। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस प्रकार से क्वेश्चन होता है, मतलब कि न्यूमेरिकल में आपको जो भी चीज बोला गया है उस प्रकार से इस फॉर्मूला को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं ताकि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आपको पूरा फॉर्मूला जो मैंने शुरू से बताया वह याद होना चाहिए। यदि ये शुरू से जो भी फॉर्मूला याद नहीं है आपको, तो आप फिर इस प्रकार से इसको नहीं बना पाएंगे। तो मैंने आपको बार बार बताया कि कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद करने हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। तो ये बहुत ही एक यूजुअल टर्म है जो कि आम जिंदगी में आप हमेशा सुनते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए कि आपके घर में जो LED बल्ब है वह कितने पावर का है, तो आप बोलेंगे 9 वाट का है। फैन कितने वाट का है, तो आप बोलेंगे 50 वाट का है या फिर 100 वाट का है। या फिर अब जब मार्केट में जाते हैं बल्ब लेने, तो आप बोलेंगे कि 100 वाट का बल्ब दीजिए, 50 वाट का बल्ब दीजिए, 100 वाट का फैन दीजिए। तो ये वाट जो वर्ड है यह क्या बताता है, पावर बताता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में AC लगा हुआ है, तो 1 किलोवाट का लगा हो सकता है या फिर 2 किलोवाट का लगा हो सकता है। तो 1 किलोवाट का लगा होने का मतलब क्या हो गया कि 1000 वाट का AC है। 2 किलोवाट मतलब क्या हो गया कि 2000 वाट का AC है। अब इसको और थोड़ा अच्छा समझते हैं। तो मान लीजिए कि 1 किलोवाट का AC है आपके घर में, तो 1000 वाट पावर यह खाता है। और आपके घर में 100 वाट का फैन भी है, तो कुल 10 फैन जब आप चलाएंगे तो वह जितना एनर्जी खाएगा वह सिर्फ एक ही AC आपका एनर्जी खाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो पावर है इसका कितना उपयोगिता है। यदि ज्यादा पावर का आप होम अप्लायंसेस यूज करेंगे तो वह ज्यादा एनर्जी खाएगा, कम पावर का यूज करेंगे तो कम एनर्जी खाएगा। ज्यादा एनर्जी खाएगा तो आपको बिल ज्यादा भरना पड़ेगा। तो इस यही बात है कि आज स्टार्स दिए जाते हैं, रेटिंग दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई होम अप्लायंस जो हम लोग खरीदते हैं वह कम पावर खाएगा या ज्यादा पावर खाएगा। तो अब आप अपने घरों में देख सकते हैं कि कौन कितने पावर का अप्लायंस आपके घर में लगा है और आप इसको जोड़ भी सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो इसी प्रकार से यहाँ पावर को यहाँ डिफाइन भी किया गया है। जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 वाट क्या होता है। तो बहुत सारे चीज को यहाँ पर डिफाइन करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वाट को डिफाइन किया गया है। 1 वाट क्या हो गया, P इज इक्वल टू क्या हो गया, VI। तो 1 वाट बराबर क्या हो गया, 1 वोल्ट इंटू क्या हो गया, 1 एम्पियर। कहने का मतलब है यदि किसी डिवाइस को 1 एम्पियर का करंट चाहिए 1 वोल्ट पर, तो हम लोग बोलेंगे कि वह कितने पावर का है, 1 वाट पावर का है। इस प्रकार से पावर को हम लोग और अलग भाषा में भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहां आगे आपको देख सकते,
एनर्जी के रूप में पावर को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, 1 वाट। तो सबसे पहले मैं परिभाषा फॉर्मूला लिख दूं, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। वर्क डन को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, टी को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो यदि मान लीजिए कि 1 वाट लिखा है, तो 1 वाट क्या हो गया, 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में यदि 1 जूल का एनर्जी कोई डिवाइस यूज कर रहा है एनर्जी को, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट। 2 वाट कहने का क्या मतलब हो गया, 2 जूल पर सेकेंड। 3 वाट कहने का क्या मतलब हो गया, 3 जूल पर सेकेंड। तो याद करते जाइए आप, यदि हम लोग 100 वाट कह रहे हैं तो मतलब क्या हो गया कि 100 जूल एनर्जी खा रहा है प्रति सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी खा रहा है, 100 जूल। यदि 1000 वाट का कोई चीज आपके घर में है तो 1000 जूल एनर्जी खा रहा है प्रति सेकेंड। तो मान लीजिए कि 2 किलोवाट का कोई डिवाइस आपके घर में है, तो ये क्या खा रहा है, 2000 जूल पर सेकेंड में एनर्जी को खा रहा है। तो इस प्रकार से एनर्जी के टर्म में आप इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि 1 वाट है तो क्या हो गया, 1 जूल पर सेकेंड। तो इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं वाट एक बहुत ही छोटा यूनिट है, इसलिए हम लोग किलोवाट का भी यूज करते हैं। किलोवाट मैंने बता दिया कि 1 किलोवाट क्या होगा, 1000 वाट के बराबर होगा। यहां से आप देख सकते हैं, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर और टाइम का क्या है, गुणनफल है, पावर इंटू टाइम। यही क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर आप देख सकते हैं वाट में हम लोग यूज करते हैं, और टाइम क्या हो गया, सेकेंड हो गया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देयरफॉर वाट आवर। ये वाट और सेकेंड हम लोग को नहीं लिखना है, वाट आवर यूज करना है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, वाट आवर हो गया। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, वाट आवर। 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। और 1 वाट आवर क्या हो गया, 1 वाट आवर क्या हो गया कि जब 1 वाट का, आप देख सकते हैं 1 वाट आवर का मतलब हो गया कि जब 1 वाट का पावर यूज किया जा रहा है 1 आवर के लिए। 1 वाट का पावर यूज किया जा रहा है कितने घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट आवर कहेंगे। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर। और कमर्शियल यूनिट जो कि हम लोग यूजुअली यूनिट के नाम से जानते हैं, वह क्या होता है, किलो वाट आवर होता है, kWh। तो आइए इसको और भी अच्छा समझते हैं, ये क्लास 9th में भी आपको पढ़ना था। तो 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर बराबर क्या हो गया, 1 यूनिट। और यही आपको यूनिट है, यही बिजली बिल आप इसका भरते हैं। मान लीजिए आपने प्रत्येक मंथ 100 यूनिट बिजली एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्चा किया, तो आपको 100 यूनिट का ही पैसा देना होगा। और यदि मान लीजिए आप 10 रुपए के हिसाब से देते हैं तो 500 रुपये आपको जमा करना होगा। यदि आपने 200 यूनिट बिजली बिल खर्चा किया है, इसका मतलब कि आपको 200 गुना 10, 2000 रुपया आपको बिजली बिल चुकाना है। तो यदि 1 किलो वाट आवर आप बिजली बिल खर्चा, 1 किलोवाट आवर आप एनर्जी खर्चा करते हैं, इसका मतलब 1 यूनिट आप एनर्जी को खर्चा कर रहे हैं, और 1 यूनिट के हिसाब से आपको पैसा देना होगा। तो आइए इसको अच्छा से और समझते हैं। तो 1 किलोवाट आवर, इसका कहने का क्या मतलब है कि आपका जो डिवाइस है वह 1 किलोवाट का हो और आप उसको 1 घंटा तक चलाएं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट आवर। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आपका एक एसी है जो कि 1 किलोवाट पावर का है, आपने मार्केट से खरीद के लाया है और उसे आप 1 घंटा चलाते हैं, तो ये हो गया 1 किलोवाट आवर। अब मान लीजिए आप 1 किलोवाट का एसी खरीद के लाए हैं, मतलब 1000 वाट का एसी है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1 किलोवाट का एसी कितना हो गया, 1000 वाट का एसी आपने लाया और इसको 10 घंटा चलाया। मान लीजिए रात में आपने 10 घंटा चलाया है, तो ये हो गया 10 किलोवाट आवर। और 10 किलोवाट आवर कहने का मतलब है कि 10 यूनिट का बिजली यह खाएगा। और भी मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि आपके घर में 10 फैन लगे हुए हैं और ये 10 फैन है वो 100 वाट के हैं। कितने वाट के हैं, 100 वाट के हैं। तो 10 फैन है 100 वाट के हैं, मतलब 1000
वाट का हो गया और 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट का हो गया। अब मान लीजिए ये पूरा फैन आप 5 घंटा के लिए चलाते हैं तो कितना हो गया 5 किलोवाट आवर, और 5 किलोवाट आवर मतलब क्या हो गया 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मतलब हो गया किस हिसाब से आपको पैसा जमा करना है। मान लीजिए आप 5 रुपये के हिसाब से इसको जोड़ते हैं तो 25 रुपये आपको देना होगा। अब मान लीजिए एक एसी का बात करें जो कि 2000 वाट का एसी है। 2000 वाट का एसी आपने अपने रूम में लगा लिया है, मतलब क्या हो गया 2 किलोवाट का एसी हो गया, और आप इसको रात में 10 घंटा चला रहे हैं 10 आवर, तो ये हो गया 10 आवर, तो हो गया 20 किलोवाट आवर, मतलब 20 किलोवाट आवर का ये एनर्जी खाएगा, मतलब 20 यूनिट ये बिजली आपका खाएगा। और मान लीजिए आपके शहर में ये 8 रुपया है तो 160 रुपया का एक दिन में आपको, मतलब कि ये 10 घंटा सिर्फ चलाने में 160 रुपया आपको लगेगा। अब मान लीजिए आपको 30 दिन चलाना है तो उसको आप जोड़ सकते हैं कि कितना लगेगा। अब चलिए आपका मान लीजिए कि एक आयरन है, एक आयरन मान लीजिए कि 1000 वाट का आपने आयरन खरीदा है, 1000 वाट का आयरन है, या फिर बोले तो 1 किलोवाट का आयरन है। आपको किलोवाट में पहले चेंज करना है, तो 1 किलोवाट का आयरन हो गया, उसको आप 2 घंटा मान लीजिए यूज करते हैं, तो ये हो गया 2 किलोवाट आवर। तो कितना यूनिट बिजली खाएगा 2 यूनिट, और जो भी आपका बिल आता है उस हिसाब से आप इसका पैसा भरेंगे। अब मान लीजिए इस प्रकार से बहुत सारे आप प्रश्न अपने हेल्प बुक से कर सकते हैं। तो अब मैं बता रहा हूं एनर्जी को जूल में चेंज करना, तो ये मैंने अभी भी पढ़ाया आपको। 1 वाट बराबर हम लोग क्या बोलेंगे 1 जूल पर सेकेंड। 10 वाट क्या बोलेंगे 10 जूल पर सेकेंड। 30 वाट क्या बोलेंगे 30 जूल पर सेकेंड। 100 वाट क्या बोलेंगे 100 जूल पर सेकेंड। लेकिन 1 किलोवाट क्या बोलेंगे 1 किलोवाट का मतलब हो गया कि 1000 वाट, और मतलब क्या हो गया कि 1000 जूल का एनर्जी खा रहा है प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 1000 जूल का एनर्जी वह खा रहा है। तो एक बहुत ही फेमस प्रश्न जो कि आपको पूछा जाएगा, यहां पर देख सकते हैं यही है प्रश्न। 1 किलोवाट आवर, इसको आपको जूल में चेंज करना है। तो 1 किलोवाट आवर को जूल में चेंज करना है, तो एक एक को हम देखेंगे कि कैसे चेंज करेंगे। तो पहले तो 1 किलोवाट हो गया, तो 1 किलोवाट क्या हो गया 1000 वाट, और आवर क्या हो गया आपका 60 गुना 60 सेकेंड। अब चलिए 1000 वाट आपको पता है 1000 जूल पर सेकेंड, अभी मैंने तुरंत बताया, और ये 60 गुना 60 क्या हो गया आपका सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। आवर को हम लोगों ने सेकेंड में इसलिए चेंज किया क्योंकि यहां पर वाट क्या होता है जूल पर सेकेंड। तो आप देखेंगे 6 1 2 3 4 5, यही क्या हो गया आपका, सॉरी 36 हो गया। 6 गुना 6 क्या हो गया 36, तो ये हो गया जूल। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है जो कि आपको पूछा जाता है। और इस प्रकार से 1 किलोवाट आवर 2 किलोवाट आवर आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं जूल में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।